विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो कुंभ ने यह महसूस किया कि राजा शिखिध्वज को वह परम अवस्था प्राप्त हो चुकी है और वह चर्चा के द्वारा वह परम अवस्था की अनुभूति राजा शिखिध्वज अब करने लगे हैं। जब ये महसूस हुआ कुंभ को तो फिर वो वहां से अंतर्धान हो गए। उसी कहानी को आगे देखते हैं। वशिष्ठ ने कहा, बिना किसी प्रकार के मानसिक विकार या चेतना में हलचल के शिखिध्वज गहन ध्यान में रत हुए। अब कोई मानसिक हलचल नहीं थी, कोई विचार नहीं थे, वह साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त हो चुकी थी। तो उसके ऊपर जो चर्चा हुई थी उसी के ऊपर चिंतन करते हुए वह ध्यानस्थ हो गए, ध्यानमग्न हो गए। चूड़ाला ने अपना वेश बदला और राजमहल लौट आई। स्त्री के रूप में अपने राज्य का कामकाज करने लगी और चूड़ाला ने भी वह रिटर्न आ गई, अपना वेश परिवेश बदला, कुंभ का जो वेश लिया था वापस चूड़ाला रानी के वेश में आ गई और अपना कामकाज करने लगी। 3 दिन बाद वह फिर वही गई जहां शिखिध्वज था और उसे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि राजा अब भी ध्यान मग्न है। 3 दिन के बाद वापस दोबारा एक बार चेक करने गई, देखने गई और उसने देखा कि राजा तो अभी भी ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। जिस स्थिति में मैं उनको छोड़ के गई थी वही साम्यावस्था की स्थिति में अब भी वह स्थित है। ये देखकर रानी चूड़ाला को प्रसन्नता हुई, उसे अच्छा लगा। चूड़ाला ने सोचा, मुझे राजा को सांसारिक चेतना में वापस लाना चाहिए, अभी उसे अपना शरीर त्यागना नहीं चाहिए। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न इसको वापस शारीरिक चेतना में लेके आए, वरना इस स्थिति में रहेगा तो वो अपना शरीर शायद त्याग देगा। तो अभी समय नहीं है, अभी जरूरी नहीं है तुरंत उसने शरीर त्यागना, तो मैं कुछ करती हूं, उसको वापस शारीरिक चेतना में लाती हूं। अभी उसे राज्य का शासन भार भी संभालना चाहिए और फिर हम दोनों एक साथ शरीर त्याग कर पाएंगे। ये भी एक विचार आया। अभी वो आ जाए, वापस शरीर के भाव में आ जाए तो राज्य का शासन सब संभाले और फिर हम दोनों फिर एक साथ आगे चलकर शरीर का त्याग कर पाएंगे। मैंने उसे जो निर्देश दिए थे उसका निश्चय ही वह पालन करेगा। अब मैं उसे योग की क्रिया से जगाती हूं और सचेत करती हूं। मैंने उसको जो बोध दिया है, ज्ञान दिया है और मैं जो उपदेश दूंगी वो उसका जरूर पालन करेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो चलो मैं कुछ योग की क्रियाएं करके फिर उसे जागृत करती हूं, शरीर के भाव में वापस ले आती हूं। वह फिर शेर की भांति बार बार गरजने लगी, तब भी उसने आंखें न खोली। चूड़ाला ने उसे हिलाया डुलाया, फिर भी वह आत्मा में लीन नहीं रहा। फिर उसको जगाने के लिए अलग अलग उसने प्रयोग करना शुरू किया। पहले तो शेर की आवाजें गुर्राने लगी, दहाड़ने लगी शेर की आवाज में, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके शरीर को लिटरली हिलाया डुलाया ताकि वो शारीरिक भाव में वापस आ जाए, फिर भी उसका कुछ राजा शिखिध्वज पर असर नहीं हुआ। उसने सोचा यह तो पूर्ण रूप से आत्मा में लीन है, इसमें इसके शरीर में आखिर में चेतना कैसे लाऊं? ये तो अभी पूरी तरीके से आत्मा में रत हो गया है, अब इसको शरीर की कुछ पड़ी नहीं है, मैं इसको कैसे वापस उस शरीर के स्तर पर ले आऊं? या मैं ऐसे क्या करूं कि राजा अपना शरीर त्याग करता है तो करने ना दूं? या क्या मुझे ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा? वो क्या होगा कि राजा को शरीर त्यागने की अगर इच्छा हुई तो मैं उससे परावर्तित करूं, उसको रोक पाऊं कि वो अपना शरीर ना त्यागे। मैं भी अपना शरीर छोड़ देती हूं, या
मैं भी अपना शरीर छोड़ देती हूं, ये कह रही है। वह अपने शरीर छोड़ने की तैयारी में थी कि उसके ध्यान में आया, मुझे शरीर छोड़ने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वासना का कोई बीज उसके शरीर में तो शेष नहीं। अब उसने यह सोचा, ठीक है, वो तो लीन है उस परम तत्व में, तो मैं भी शरीर छोड़ देती हूं। लेकिन फिर जब शरीर छोड़ने की इच्छा उसमें जागृत हुई तो उसके मन में एक विचार आया कि मुझे एक बार फाइनली चेक करना चाहिए, वासना का कोई बीज तो नहीं उसके भीतर अभी शेष। यदि नहीं है तो उसने अंतिम मोक्ष प्राप्त कर लिया है, मैं भी अपना शरीर छोड़ दूंगी। चूड़ाला ने राजा के शरीर का निरीक्षण किया और इस परिणाम पर पहुंची कि राजा में पृथक अस्तित्व का बीज अब भी विद्यमान है। उसने ऑब्जर्व किया अंतर से, बाहर से, और उसको ऐसे लगा कि अभी भी ना कोई बीज उसमें, परिणाम पर पहुंची कि राजा में पृथक अस्तित्व का, उसका जो खुद का अस्तित्व है, उसका बीज अभी भी मौजूद है। प्रभु रामचंद्र ने पूछा, हे महर्षि, जब संत का शरीर लकड़ी की कुंदी की तरह पड़ा हो तो कैसे जान सकते हैं इसमें शुद्ध मन का अंश अभी भी बाकी है? वो तो लकड़ी की तरह पड़ा है, शरीर में तो शरीर का कोई भाव ही नहीं है उसमें, तो ये कैसे पता लगाया कि उसमें अभी भी मन का कुछ तो अंश, भले सात्विक मन, लेकिन उसका अंश अभी भी शेष है? वशिष्ठ जी ने कहा, उसके हृदय में अदृश्य लक्षण था जो शरीर चेतना की पुनर्प्राप्ति का सूचक था। उसके हृदय में अदृश्य लक्षण था, कुछ लक्षण था उसके हृदय में, उस लक्षण के वजह से पुनर्प्राप्ति, चेतना की पुनर्प्राप्ति यानी रीबर्थ होने का चांस बचा हुआ था, चांस था। यह उस फूल अथवा फल की तरह होता है जो बीज की संभावना के रूप में विद्यमान होता है। फूल को आपने देखा है, फूल के भीतर वह बीज कहीं ना कहीं विद्यमान रहते हैं। फूल पूरी तरीके से खिल गया है लेकिन बीज तो उसमें विद्यमान है, उसका फिर से एक बार दोबारा वह पौधा बनेगा उस बीज से, उसी प्रकार कुछ है। जो संत विचार की हलचल से पूर्णता मुक्त है, जिसमें द्वैत या एकात्म की धारणा ना हो, जिसकी चेतना पर्वत की तरह पूरी तरह से शांत हो तथा दृढ़ हो, उसका शरीर पूर्ण साम्यावस्था में रहता है। सुख या दुख के लक्षण प्रकट नहीं होते तथा उसकी प्रकृति से तादात्म्य स्थापित होता है। तो जो संत जिनके विचार पूरी तरीके से थम गए हैं, जो जिसमें द्वैत खत्म हो गया है, एकात्म की धारणा पूरी तरीके से नहीं है, जिनकी चेतना पूरी तरीके से पर्वत की तरह शांत और दृढ़ है, जिनका पूर्ण शरीर साम्यावस्था में रहता है, सुख या दुख के लक्षण प्रकट नहीं होते तथा उसका प्रकृति तादात्म्य में स्थापित होता है, शरीर में भी तभी तक परिवर्तन होते हैं जब तक द्वैत और एकात्मकता की धारणाएं मन में रहती है। तो द्वैत होने की वजह से वह परिवर्तन होता ही रहता है। तो कुछ अंश का भी अगर द्वैत शेष है तो उसका असर शरीर के परिवर्तनों के रूप में दिखाई देता है, ये कह रहे हैं। विचार की हलचल ये है जो संसार के रूप में प्रकट होती है। इसके फलस्वरूप सुख दुख क्रोध भ्रम आदि मन में अनियंत्रित अवस्था में रहते हैं। विचार की हलचल ये है जो संसार के रूप में प्रकट होती है। इसके फलस्वरूप सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, क्रोध भ्रम आदि मन में अनियंत्रित अवस्था में रहते हैं। यदि मन साम्यावस्था में दृढ़पूर्वक स्थित हो जाता है तो इस प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न नहीं होते, व्यक्ति विशुद्ध आकाश की तरह हो जाता है। तो जब ये कोई भीतर भाव ही नहीं बचा तो फिर व्यक्ति एक आकाश की तरह हो जाता है, असीम हो जाता है, अथांग हो जाता है। फिर वो भाव वहां पे नहीं है। जब तक भाव है तो कुछ तो भी संकुचित दृढ़ अवस्था में आता है, लेकिन जब इस सबसे वह मुक्त हो गया तो वो एक असीम आकाश की तरह बन जाता है। तो
तो ये रानी चुड़ाला ने कहीं ना कहीं महसूस किया, शायद महसूस किया कि अरे अभी भी कुछ, बहुत छोटा अंश हो सकता है लेकिन कुछ अंश तो अभी भी मौजूद है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है जिसमें पूरी तरीके से वह ध्यान में मग्न है, वह सत्व की स्थिति में पहुंच चुका है, फिर भी रानी चुड़ाला को कहीं ऐसे महसूस हो रहा है, कहीं एक हल्का सा छोटा सा कण तो शेष नहीं है अभी भी राजा के भीतर। देखते हैं इस कहानी में और आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।